राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम टू माय चैनल सपना की दुनिया। आज 15 तारीख की सुबह है, मकर संक्रांति का दिन और अभी बजे हैं सुबह के 7। अभी मैं सोकर उठी हूँ, अपने कमरे से बाहर निकल रही हूँ। देखिए बाहर सुबह भाभी ने सारा कपड़ा डाल दिया है, लेकिन धूप कहीं भी निकली नहीं है। और ये रही भाभी की बिटिया, अभी सो रही है, इसे गुड मॉर्निंग बोलने आई हूँ। और ये है मेरे आंगन के कुछ पौधे। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। इस ठंड में कुछ करने का मन तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी आज प्रोग्राम बना है खाटू श्याम मंदिर जाने का, तो आप लोगों को भी मैं अपने साथ ले चलूँगी खाटू श्याम का दर्शन करवाने के लिए। तो अंत तक मेरी वीडियो में बने रहे, और अगर मेरी वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं ले चलती हूँ अपने घर का मंदिर। ये देखिए, ये मेरे घर का मंदिर है। मेरे उठने से पहले ही पूजा पाठ सब हो चुकी थी, क्योंकि हम लोगों को सुबह सुबह निकलना भी था खाटू श्याम के लिए। तो मैं तो देर से उठी हूँ, बाकी इस घर के सभी मेंबर उठ चुके थे और पूजा पाठ निपटा चुके थे। मेरे यहाँ बाबा जी का भी पूजा होता है, तो उनका भी पूजा हो चुका। और ये है हमारी तुलसी महारानी जी। तो हम लोग अब रेडी होंगे और जाएंगे खाटू श्याम का मंदिर, जो हावड़ा में स्थित है। उनकी एक छोटी सी कथा भी मैं सुनाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए, अब हम लोग रेडी हो रहे हैं खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए। खाटू श्याम की बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी माँ की सुनाई हुई कहानी सुनाऊंगी, जो मेरी माँ मुझे खाटू श्याम के बारे में बताती थी। बचपन से ही मुझे मेरी माँ हर देवी देवताओं की ही कहानियाँ सुनाती आई है, क्योंकि मुझे इन सभी चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था जानने के लिए। इसीलिए मैंने कभी गुड्डे गुड़िया की कहानी सुनी नहीं है, बल्कि हर देवी देवताओं के बारे में जाना है। तो खाटू श्याम जी का कथा मैं शुरू करती हूँ। तो महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम, जिनके पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक, जो आगे चलकर खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बर्बरिक से लेकर खाटू श्याम तक का सफ़र मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाली थी, तब बर्बरिक ने भी अपनी माता से इच्छा जाहिर की कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूँगा। तो माता ने कहा कि ठीक है, तुम इसमें भाग तो लेना, लेकिन तुम हारे का सहारा बनना। मतलब इस युद्ध में जिसकी हार होगी, तुम उसकी तरफ से लड़ना। माता की आज्ञा पाकर बर्बरिक निकल पड़े, लेकिन कृष्ण जी तो अंतर्यामी थे, वो सब जान रहे थे। बर्बरिक जी को हराना नामुमकिन था, क्योंकि उन्हें भोलेनाथ से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उनकी बाण हमेशा अपने लक्ष्य को भेद कर ही कमान में वापस आएगी। ये सब जानते हुए भी कृष्ण जी ने एक बार उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। कृष्ण जी ने साधु का रूप धारण किया और बर्बरिक के पास आकर बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो। बर्बरिक ने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। तो कृष्ण जी बोले, तुम सिर्फ 3 बाण को लेकर इतने बड़े युद्ध में शामिल होगे तो कैसे जीतोगे। ये सुन बर्बरिक जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि महात्मा, मैं पांडव पुत्र भीम का पोता बर्बरिक हूँ, और मेरा यही परिचय काफ़ी है महाभारत युद्ध जीतने के लिए। और रही बात इन 3 बाणों का, तो ये कोई साधारण बाण नहीं है, ये वो बाण है जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आती है। यह सुन कृष्ण जी बोले कि मैं कैसे मान लूँ कि ये अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आती है। क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? अगर हाँ, तो इस पीपल के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी कथन सत्य है। यह सुन बर्बरिक जी ने अपने बाण निकाले और लक्ष्य साधा। लक्ष्य साधते ही उनकी बाण सभी पत्तों को छेद कर कृष्ण जी के पैरों को लगा। तब बर्बरिक आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे बाण इस महात्मा के पैरों को क्यों जा लगा। जब कृष्ण ने अपना पैर हटाया तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जी के पैरों के नीचे एक पत्ता दबा हुआ था, जिसे भेदने के लिए ही उनकी बाण उनके पैरों पे जा गिरा।
बर्बरीक जी मन ही मन बहुत ही आश्चर्य हो रहे थे कि मेरे बाण से आज तक कोई नहीं बच सका है, हो न हो ये कोई मामूली महात्मा नहीं है। और इधर कृष्ण जी भी समझ चुके थे कि अगर बर्बरीक कौरवों के पक्ष से लड़ा तो एक ही बाण में वो सारे युद्ध ही समाप्त कर देगा। अगर मैं पांडव को कहीं छुपा भी लूं तो भी बर्बरीक के बाण पांडवों को ढूंढकर मार ही डालेंगे। ऐसे तो सत्य की कभी जीत ही नहीं होगी। उधर बर्बरीक भी सोच रहे थे कि ये महात्मा है कौन। तभी बर्बरीक जी ने कहा, आप मेरे बाणों के लगने के बाद भी जीवित हैं, अतः आप कोई मामूली महात्मा नहीं हैं। आप कौन हैं? आप अपने असली रूप का दर्शन मुझे दीजिए। तब कृष्ण जी अपने भव्य रूप का दर्शन बर्बरीक को देते हैं और युद्ध में सम्मिलित न होने का आग्रह करते हैं। जब बर्बरीक जी इस बात का कारण पूछते हैं कि आखिर क्यों मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित ना हूँ, तो कृष्ण जी कहते हैं कि तुमने अपने माता को वचन दिया है कि तुम हारे का सहारा बनोगे। अगर तुम सर्वप्रथम किसी के भी पक्ष से लड़ोगे तो वो पक्ष जीत ही जाएगा, फिर उसके बाद तुम दूसरे पक्ष में चले जाओगे और उसके पक्ष से भी लड़ने पर दूसरे पक्ष के लोगों को मार ही डालोगे, तो फिर ना कौरव बचेंगे और ना ही पांडव। अगर कोई बचेगा तो वो हो सिर्फ तुम। और ये युद्ध बुराई पे अच्छाई की जीत होने के लिए हो रही है, इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम इस युद्ध में सम्मिलित मत हो। लेकिन बर्बरीक उनकी बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपनी माता को वचन दिए हुए रहते हैं कि मैं महाभारत के युद्ध में हारे का सहारा बनूंगा। इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं इस युद्ध में भाग लेने के लिए। यह सब सुन कृष्ण भी मजबूरी में कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी मांगूँ वो तुम मुझे दोगे तो तुम इस युद्ध में शामिल हो सकते हो। यह सुन बर्बरीक जी तुरंत कृष्ण जी को वचन देते हैं कि आप जो मांगेंगे मैं बिना समय गंवाए आपको दान में दे दूंगा। यह सुनते ही कृष्ण जी कहते हैं, मुझे दान स्वरूप तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनते ही बर्बरीक जी कहते हैं, लेकिन प्रभु मुझे तो महाभारत के युद्ध में शामिल होने का बहुत ही मन है। मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। अगर मैं शीश ही दान में दे दूंगा तो मैं इस युद्ध को कैसे देखूंगा। यह सुन कृष्ण जी उन्हें वरदान देते हैं कि तुम अपने कटे हुए सर से भी पूरी महाभारत का युद्ध देख सकते हो। इतना सुनते ही बर्बरीक जी अपने सिर को काट कर कृष्ण जी के चरणों में रख देते हैं। कृष्ण जी भाव विभोर हो उठते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आगे चलकर लोग तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे और तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पुकारेंगे। तुम्हें महाभारत का युद्ध देखने का इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारे सर को इतनी ऊंचाइयों पे रखूँगा कि तुम वहाँ से सब कुछ देख सकोगे। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ कि जिस किसी का तकदीर मैं अपने हाथों से लिख दूँगा और अगर जिसके तकदीर में मैं दुख लिख दूँगा, वो इंसान अगर तुम्हारे चौखट में गलती से भी अपना सर रख दे तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होगी कि तुम उसके लिखे तकदीर को भी बदल सकते हो। तो प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो ये थी खाटू श्याम जी की कथा। अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान में है, जहाँ आज भी लोग अपने माथा टेकने ज़रूर जाते हैं ताकि उनके दुख दर्द कष्ट सभी दूर हो सकें और खाटू श्याम उनकी तकदीर को बदल सकें। मैं भी अपने कष्ट दूर करने के लिए ही इनकी चौखट पर आई हूँ, इनका दर्शन की हूँ। अब आगे बढ़ती हूँ। हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और भाभी कुछ फ्रूट्स खरीद रही है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं उनकी सहेली के घर। उनके सहेली का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए उन्हें देखने के लिए उनके घर जाएंगे। और हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, तो इसलिए कचौड़ियाँ भी हम लोगों ने ख़रीदी है और ख़रीद कर पैक करवाई है। ये उनकी सहेली के यहाँ जाकर साथ मिलकर खाएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं। ये उनका सहेली का घर है, वो अकेले ही रहती है। ये देखिए उनके गर्दन में ऑपरेशन हुआ है
वो अपने ऑपरेशन की जगह को छुपा रही हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग इसको देखने आए हैं। फल कहाँ है? फल। आज मकर संक्रांति का दिन है और सभी जानते हैं कि आज के दिन खिचड़ी खाया जाता है। तो यहाँ भी भाभी ने ही खिचड़ी बनाया है। मकर संक्रांति का खिचड़ी কিন্তু আমাদের ওখানে এরকমই ঘি পাওয়া যায়, ওটা মনে অত করেই নেয়। भाजी मुँह दिखावा। थोड़ी बहुत हंसी मजाक के साथ खाना बन रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनी थी, बहुत ही स्वादिष्ट। सुंदर लग रहा है देखने में। तो हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। साथ में भाभी ने बैगन का भाजा भी बनाया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हम लोगों ने मिलकर बड़े प्रेम से खिचड़ी खाया और फिर वहाँ से निकल गई। सुबह से थकान इतनी थी कि ट्रेन में थोड़ी बहुत सो भी ली। तो कैसी लगी आप सभी को मेरा वीडियो? अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।